और वही कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है। सरकार हमको मेडल के बाद इतना पैसा देती है, बजरंग का ओलंपिक मेडल आ गया, इसके पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी जितनी 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी वो लेके बैठे। कहाँ से आए वो? जांच होनी चाहिए उनकी। पूरा सब खिलाड़ियों का पैसा अपने घर में ही लेके बैठे हैं, खा गए सब कुछ। और डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है। हमारा कैंप लखनऊ होता है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके हमने खेल मंत्री जी से हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर उनका घर है वहाँ, शोषण इजीली होता है। कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने। आप लोगों की डिमांड्स क्या हैं? आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए या क्या किया जाए? अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या सेंट्रल रिक्वेस्ट कर करके हम थक चुके हैं। कितनी बार रिक्वेस्ट करें, क्योंकि कई साल से चल रहा है ये चीज़ें। अब हम खिलाड़ियों को कोचिज बोल रहे हैं, फिजियो बोल रहे हैं। विनेश ने बताया टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को पता था मेरे नी में इंजरी थी। ओलंपिक तक मेरे पूरा फोकस रहा। सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता है कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप, कि मदद करी है, ट्वीट करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा? 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे करें। अभी डिमांड क्या है? और वही बता रहा हूँ, अभी कोचेज के लिए बोल रहे हैं, फिजियो के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में कोई फॉरेनर कोच नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, हमारे कोचेज कमज़ोर नहीं है, नहीं आएगा। पर अपनी खुद ही पर्सनल अकेडमी वो फॉरेनर कोच लेके आ रहे हैं, जब हमारे इंडिया में कोच नहीं है। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उनमें तो वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और जो खिलाड़ी हैं जिनको चाहिए होता है उनको वो बोला हमारे इंडिया में बेहतर कोच है। तो डिमांड बताइए बजरंग भाई, क्या है जिसलिए आप धरने पे बैठे हैं आज आप सब लोग? ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था मैं, तब से रिजल्ट दे रहा हूँ। और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश जी, शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट। जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और डिमांड। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूँ मैं, 100 लड़कियां। और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी। यहाँ पे जो बैठी है जी, तो ये आपने पहले क्यों नहीं आवाज उठाई इस बारे में? कितने पावरफुल लोग हैं जी, कितने पावरफुल लोग हैं। आज मैंने बोला है मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। विनेश, माफ कीजिएगा सवाल क्या जब आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हैं, क्या हुआ उनमें से जी कौन? जी नहीं, हम टाइम आने पे बोलेंगे ना, जो चीज नहीं, नाम नहीं लेंगे, किसी का भी, हमारी भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते। लड़कियां हमारी इज्जत है, हम देश के लिए, हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के लिए कोर्ट से आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो सब चीजें हम बताएंगे। और इतनी कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने।
कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन वो उस लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं है सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो, भगवान की दया से मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ हमारी मोटिवेशन है कि हमें लड़कियाँ, मैं लड़की हूँ, हमें क्या, हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक, हम काफी सीनियर हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, मेन हमारा यही है, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि मेडल्स आए हैं और आप आगे लोगों और ने ज्यादा हमें बहुत मेडल्स प्यार आए दिया, हैं। देशवासियों ने खूब प्यार किया है और हमने हर जगह मेडल जीता है। भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते, पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुश्ती में कुछ भी होने वाला, आगे बढ़ने वाला। विनेश, आपने अभी बोला कि हम पहले इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि उनके पास रुतबा भी है, पावर भी है, पैसा भी है। सडनली अब जो आपकी हिम्मत है, ये हिम्मत कैसे आप लोगों ने जुटाई अभी बात करने की? सर, जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, अभी हमारे पास जिंदा रहने को कुश्ती है और कुश्ती हमें वो करने नहीं दे रहे हैं। मरने, हमारे पास एक ऑप्शन है, मरना है तो मरना है, तो कम से कम भला करके तो मरे। इधर रिसेंटली कुछ हुआ है क्या? इधर कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से? किधर मतलब हाल फिलहाल में ऐसा कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेली होता है केस सर, किसी तरीके से? डेली होता है सर। सालों से आप बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से लेके, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने कि लेटर भी उनका घर है वहाँ, शोषण इजीली हो पाए और उनका वहाँ रीच इजीली। मोस्टली रेसलर है या यूपी से है या इधर से है, हरियाणा से है सब, और पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज जितना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। अब कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं आगे? जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल, और हम ये कुश्ती का भविष्य है, ये सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा, तब तक हम यहीं हैं, चाहे हमें मरना पड़ जाए, जीना यहीं पड़ जाए। बैठे रहेंगे जंतर मंतर पे। कंपटीशन लड़ेंगे। हम कोई कॉम्पिटिशन नहीं लड़ेंगे। धरना कंटिन्यू ये रहेगा साल बहुत इम्पोर्टेंट है भैया। जब तक कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, तो क्या कंप्लीटली मैच से बिल्कुल भाई, हम कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, चाहे, क्योंकि हम अपनी कुश्ती का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। अगर हमने आवाज़ उठाई है तो हम अपनी कुश्ती को दोबारा से जिंदा करवा के ही छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें आप कुछ ये भी कह रहे करना हैं जब पड़े। तक W5 प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जाता है, आप में से कोई भी किसी भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेगा। कोई बात नहीं। और यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। आप बताइए ना, जो बंदा इतने सब अगर कर्म कर रहा है, इतने अच्छे कर्म जो कर रहा है, उसको अध्यक्ष पद पे रहने का एक है क्या अधिकार है? कितनी ही, मैं बता रही हूँ, कितनी ही लड़कियों की स्टोरी मेरे को पता है जिन्होंने सामने बैठ के रो रो के हमें स्टोरियाँ सुनाई है नेशनल कैंप में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं जी। और कंप्लेंट जो तोमर जी हैं, आप सबको पता ही है, विनोद तोमर जी, वो एक गवर्नमेंट पोस्ट पे है, कलर की पोस्ट पे है। उनके पास कम से कम 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है दिल्ली में। कहाँ से आई वो प्रॉपर्टी? हमारे पास भी नहीं है। सरकार हमको मेडल के बाद इतना पैसा देती है, बजरंग का ओलंपिक मेडल आ गया, इसके पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी जितनी 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी वो लेके बैठे। कहाँ से आए वो? जांच होनी चाहिए उनकी। पूरा सब खिलाड़ियों का पैसा अपने घर में ही लेके बैठे हैं, खा गए सब कुछ, और अभी खिलाड़ियों को बोलते हैं indiscipline बोल रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स 15 करोड़, कितने करोड़, 7 करोड़ कितने दे रहा है साल के? सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों को मिला था स्टार्टिंग में, वो भी 2-3 जूनियर जो को तो मिला ही नहीं, हमारे इनका से, भी नाम है। वही तो बोल रहा हूँ ना, जो ए ग्रेड में थे ना, उनको 2-3 किस्त मिली थी, उसके बाद किसी को नहीं मिला। जो बोल रहे थे ना कि हम ग्रेड डी हर साल बनाएंगे, देंगे, ग्रेड एफ बनाएंगे, हर कुछ साल भी नहीं बच्चों है, को पैसे कुछ भी देंगे, नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा बच्चों को। वो 2 किस्त वो बड़े खिलाड़ियों को इसलिए दे दी कि कहीं बोल ना दे। तो विनोद तोमर जो है रेसलर्स का हक मार रहे हैं, जो पैसा होता है वो अपने घर ले जाके अपने घर बना रहे हैं। वो जांच आप करिए, आप जांच करिए, आप सही बात है, के माध्यम से वो जांच होगी कि तोमर जी खा रहे हैं या कोई और खा रहा है, कौन ऐसा मगरमच्छ बैठा है जो खिलाड़ियों का वो सारे वो खा रहा है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है और ये अपने घर भर रहे हैं, खिलाड़ियों तक आ ही नहीं रही है। दिनेश, एक सवाल कि बार-बार लखनऊ कैंप से आता है, इनडिसिप्लिन के लिए महिलाओं को बाहर निकालते हैं, क्या होता है इनडिसिप्लिन? क्या बार-बार वो जो कोचेज, उनके जो फेवरेट कोचेज होते हैं, वो उनको ना तो ट्रेनिंग करवाना आता है। जो हमारे चीफ कोच भी बना रखे हैं, उनका क्वालिफिकेशन देखिए, उन्होंने कभी जिंदगी में रेसलिंग भी की हो तो। और वो मैं बोलते हैं, वो क्या पूरे साल सेम, हमने बता दिया वो ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। अभी कंपटीशन है, मुझे दूसरा ट्रेनिंग करना है, मैंने ही बोल दिया कि सर ये ट्रेनिंग से तो काम नहीं चलेगा, मेरे को कुछ दूसरा ट्रेनिंग करना है, क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज़ को रिक्वायर करी है, तो मैं इनडिसिप्लिन हूँ।
किसी एथलीट को इंजरी हो रखा है, उसने बोल दिया कि सर मैं आज मैट पे ट्रेनिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को इंजरी है, मेरे को बड़ी इंजरी करवा के ऑपरेशन नहीं करवाना, तो वो इनडिसिप्लिन है। विनेश और बजरंग, जो एक लड़की है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी, उसका जाने से पहले 1 महीने पहले तक इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया चीफ कोच ने कि आपका वेट देखूंगा मैं जाने से पहले। वो कौन है वेट देखने वाले? और मुझे याद आ रहा विनेश वहाँ पर भी कुछ हुआ था, क्योंकि वो लड़की को जबरदस्ती पुश किया गया। 10 दिन पहले कंपटीशन से उसका वेट देखा गया है, वो लड़की का ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे आया है। उस लड़की की गलती कहाँ है? वो जूनियर की है, वो बोल नहीं सकती। क्या उस कोच पे कोई एक्शन हुआ इस चीज़ के लेके? मैंने उस कोच को क्लियर बोला कि आप ये गलत कर रहे हो। शायद मेरे बारे में भी कुछ फेडरेशन में गलत चीजें गई, मैं इनडिसिप्लिन। जो चीफ कोच है जितेंद्र जी अभी जो है नेशनल में, मैंने इतना ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पे, उसके बाद भी वही चीफ कोच बनाए गए हैं। अच्छा विनेश ये बोल रही है, चलो देखते हैं इसकी भी मदद निकालेंगे। सुनता ही नहीं, जो मर्जी फेडरेशन होती है वो चलती है, खिलाड़ियों को भी वो मानना पड़ेगा। चल रहा है जी, एक तरफा तानाशाह। और रही बात कैंप की ना, लखनऊ कैंप सबने बोल दिया कि बहुत दूर है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता जी। अर्जेंट आना पड़ेगा, तो या तो ट्रेन में स्लीपर क्लास में या बाथरूम के साथ बैठ के आओ। जिसके पास पैसा नहीं है, अर्जेंट फ्लाइट टिकट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, लखनऊ कैंप क्यों है? सोनीपत लाया जाए क्या? कोई पास में लाया जाए ना, दिल्ली लगा ऐसे लगाओ, ये नहीं बोल रहे जितने भी नहीं, सोनीपत में क्यों नहीं लगाते? हमारी क्या बोलते राजधानी हैं? के इर्द गिर्द लगाओ, सोनीपत कि बाय में फ्लाई करना हो तो हम इजीली कर सकते जो हैं। मेंस जो टीम है उसके साथ में क्यों नहीं लगाते हैं कि ये आस्की लड़ाएंगे? क्या स्पोर्ट्स पर्सन आस्की लड़ाने के लिए कैंप में जा रहे हैं? अब तक उन्होंने क्या रिजल्ट दिलाया वो हमें। क्या करते हैं? वो खुद का अपना बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और हम आस्की लड़ाएंगे। हम अगर मेंस को कैंप के साथ में है, बजरंग मेरे से इतना सीनियर है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, लड़कों का रेसलिंग अलग है, हम कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे ही। और क्योंकि कोचेज कितना फायदा हमें होगा? लेकिन जैसा कि बताया गया है कि नहीं है, क्वालिफाइड कोचेज नहीं है, ये इतना जानता है कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि भालगड़ी लगाओ, कहने का मतलब है राजधानी के नजदीक लगाओ कि आने जाने में डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि सब चीज लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती।